शुकदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि बताना। भीष्म उवाच अश्रुत्वा तु वचन कृतात्मा कृतनिश्चयः चात्मान्मायम्ना। 1 कृतकार्यः सुखी शान्तस्तूष्णी शैशिरः गिरिमुद्दिश्य सधर्मा मातरिश्वनः। 2 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की यह बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले शुकदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुँच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए एवं आनंदमग्न हो बड़ी शांति का अनुभव करते हुए हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 1-2 एतस्मिन्नेव काले तु देवशनार्दस्तथा हिमवतं याद द्रष्टुम सिद्धचारण सेवितम। 3 इसी समय देवर्षि नारद सिद्धों और चारणों से सेवित हिमालय पर्वत पर उसका दर्शन करने के लिए आए। 3 तमप्सरोगणाकीर्ण शान्तस्वनिनादितम् किन्नराना सहस्राश्च भरिङ्गजस्थै च। 4 खञ्जरीटैश्च विचित्रैर्जीवजीवकैः। 5 चित्रवर्णैर्मयूरैश्च केकाशत्विराजितैः राजहंससमूहैश्च कृष्णैः परभूतैस्था। 6 उस पर्वत पर सब और अप्सराएं विचर रही थीं। चारों ओर विविध प्राणियों की शांतिमयी ध्वनि से वहां का सारा प्रांत व्याप्त हो रहा था। सहस्रों किन्न, भ्रमर, विचित्र खंजरीट, चकोर, सैकड़ों मधुर वाणी से सुशोभित विचित्र वर्ण वाले मयूर, राजहंसों के समुदाय तथा काले कोकिल वहां अपनी शांत मधुर ध्वनि फैला रहे थे। 4-6 पक्षिराजो गरुत्मांश्च यम नित्यम अधितिष्ठति चत्वारो लोकपालाश्च देवाः सर्षिगणास्था। 7 तत् नित्यम समायाति लोकस्य हितकाम्यया। पक्षीराज गरुड़ उस पर्वत पर नित्य विराजमान होते हैं। चारों लोकपाल, देवता तथा ऋषिगण संपूर्ण हित की कामना से वहां सदा आते रहते हैं। 7 विष्णुना यत्र पुत्रार्थे तपस्तप्तं महात्मना। 8 तत्रैव च कुमारेण बाल्ये क्षिप्ता दिवोक्सः शक्तिन्यस्ताक्षितिक्ले त्रैलोक्यं वमन्यवे। 9 वही महात्मा श्री विष्णु श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए तप किया था। वही कुमार कार्तिकेय ने बाल्यावस्था में देवताओं पर आक्षेप किया था और त्रिलोकी का अपमान करके पृथ्वी में अपनी शक्ति गाड़ दी थी। 8-9 तत्रोवाच जगत स्कंदः क्षिपन् वाक्यमिदं तदा विप्रा यस्याधिका प्रिया। 10 यो ब्रह्मण्यो द्वितीयोऽस्ति त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् त्विमा शक्तिमथवा कंप्यवती। 11 उस समय वहां स्कंद ने संपूर्ण आक्षेप करते हुए यह बात कही थी, जो कोई भी दूसरा पुरुष मुझसे अधिक बलवान हो, जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हो, जो दूसरा व्यक्ति मुझसे भी अधिक ब्राह्मण भक्त तथा तीनों लोकों में पराक्रमशाली हो, वो इस शक्ति को उखाड़ दे अथवा हिला दे। 10-11 तच्छ्रुत्वा व्यथिता लोकाः क इमामुद्धरदिति अथ देवगणः सर्वं सम्भ्रातेन्द्रियमानसम्। 12 विष्णोः क्षिप्तं सासुराक्षसम् कि त्वत् सुकृत कार्यं भवेदिति विचितन्। 13 उनकी यह तिरस्कार पूर्ण घोषणा सुनकर सब लोग व्यथित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, भला कौन वीर इस शक्ति को उखाड़ सकता है। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि संपूर्ण देवताओं की इंद्रियां और चित्त भय से व्याकुल है तथा असुर और राक्षसों सहित संपूर्ण स्कंद द्वारा आक्षेप किया गया है। यह देखकर वे सोचने लगे कि यहाँ क्या करना अच्छा होगा। 12-13 अनामृष्य ततः क्षिपं वक्षत च पावकिम् संप्रगृह्य विशुद्धात्मा शक्तिं प्रज्वलिता तदा। 14 कंप्यामास सव्येन पाणिना पुरुषोत्तम। तब उस आक्षेप को सहन न करके विशुद्धात्मा भगवान विष्णु ने अग्निकुमार स्कंद की ओर देखा। फिर उन पुरुषोत्तम ने उस समय उस प्रज्वलित शक्ति को बाएं हाथ से पकड़कर हिला दिया। 14
शक्त्या तु कंप्यमाना विष्णुना बलिना तदा। 15 मेदिनी कंपिता सर्वा सशैलवनकान्ना। विष्णु के द्वारा उस शक्ति के कंपित किए जाने पर पर्वत, वन और कान्नों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। 15 शक्तेनापि समुद्धर्तो कंपिता साभवत् तदा। 16 रक्षिता स्कंदराजस्य दर्शना प्रभविष्णुना। यद्यपि प्रभावशाली भगवान विष्णु उसे उखाड़ फेंकने में समर्थ थे तो भी उन्होंने कुमार स्कंद का तिरस्कार नहीं होने दिया, उन्हें अपमान से बचा लिया। 16 तान कंपित्वा भगवान प्रह्लादमिदमब्रवीत्। 17 पश्यो वीर्यं कुमारस्य नैतद्मयः करिष्यति। उस शक्ति को हिलाकर प्रहलाद से कहा, देखो कुमार में कितना बल है, यह कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। 17 सोमृष्यमांस्तद्वाक्यं समुद्धर निश्चित। 18 जग्राह तान तदा शक्तिन न चैना सव्यकंपत। इस कथन को सहन न कर सकने के कारण प्रहलाद ने स्वयं ही उस शक्ति को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया और उस शक्ति को पकड़कर खींचा, परंतु वे उसे हिला भी न सके। 18 नाद महांतम मुक्त्वा समूर्छितो गिरिमूर्धनि। 19 विह्वलः प्रापद भूमौ हिरण्यक्षिपोः सुतः। हिरण्यक्षिपु कुमार प्रहलाद बड़े जोर से चिघाड़ कर मूर्छित एवं व्याकुल हो उस पर्वत शिखर की भूमि पर गिर पड़े। 19 तत्रोत्तरा दिश गत्वा शैलराजस्य पार्श्वतः। 20 तपोत्प्यत दुर्धर्ष तात नित्यं वृषध्वज। तात उसी गिरिराज हिमालय के पार्श्व भाग में उत्तर दिशा की ओर जाकर भगवान वृषध्वज शिव ने नित्य निरंतर दुर्धर्ष तपस्या की है। 20 पावकेन परिक्षिप्तम दीप्यता यस्य चाश्रमम। 21 आदित्य पर्वत नाम दुर्धर्षम कृतात्मभिः न तत् शक्यते गन्तु यक्षराक्षस दानवयः। 22 भगवान शंकर के उस आश्रम को प्रज्वलित अग्नि ने चारों ओर से घेर रखा है। उस पर्वत शिखर का नाम आदित्यगिरि है, जिस पर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते। यक्ष, राक्षस और दानवों के लिए वहां पहुंचना सर्वथा असंभव है। 21-22 भगवान पावकस्तत स्वयं तिष्ठति वीर्यवान। 23 वो 10 योजन विस्तृत शिखर आग की लपटों से घिरा हुआ है। शक्तिशाली भगवान अग्निदेव वहां स्वयं विराजमान है। 23 महादेवस्य धीमतः दिव्यम वर्षसहस्र ही पादेन तिष्ठतः। 24 देवान संतापयस्तत्र महादेवो महाव्रतः। परम बुद्धिमान महादेव जी सहस्र दिव्य वर्षों तक वहां एक पैर से खड़े रहे और उनकी तपस्या के संपूर्ण विघ्नों का निवारण करते हुए अग्निदेव वहीं विराजमान थे। महान व्रतधारी महादेव जी वहां देवताओं को संतप्त करते हुए महान तप में प्रवृत्त थे। 24 ऐन्द्री तु दिश्माथाय शैलराजस्य धीमतः। 25 विविक्ते पर्वत तटे पाराशर्यो महात्पा वेदाध्यापयामास व्यासः शिष्यान् महामति। 26 सुमंतो च महाभाग वैशंपायनमेव च जैमिनि च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपस्विनं। 27 उसी बुद्धिमान गिरिराज पूर्व दिशा का आश्रय लेकर पर्वत के एकांत तट प्रांत में महातपस्वी महाबुद्धिमान पराशनंदन व्यास अपने शिष्य महाभाग सुमंतु, महाबुद्धिमान जैमिनी, तपस्वी पैल तथा वैशंपायन इन 4 शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। 25-27 यत् शिष्यैः परिवृतो व्यास आस्ते महात्पा तत्राश्रमपद रमयं ददर्श पितृरुत्तमम्। 28 जहाँ महातपस्वी व्यास अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे, वहाँ शुकदेव जी ने अपने पिता उस रमणीय एवं उत्तम आश्रम को देखा। 28 आरणेयो विशुद्धात्मा नभसीव दिवाकर अथ व्यासः परिक्षिप्तं ज्वलन्तमिव पावकम्। 29 ददृशे सुतमायात दिवाकर संप्रभम। उस समय विशुद्ध अंतःकरण वाले अरणि नंदन शुकदेव आकाश में स्थित सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे।
इतने ही में व्यास जी ने भी प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को सब ओर अपनी प्रभा बिखेरते हुए आते देखा। 29 असज्जमान वृक्षेषु शैलेषु विषयेषु च योगयुक्तम महात्मान यथा बाण गुंच्युतम। 30 योगयुक्त महात्मा शुकदेव धनुष की डोरी से छूटे हुए बाण के समान तीव्र गति से आ रहे थे। वे वृक्षों और पर्वतों में कहीं भी अटक नहीं पाते थे। 30 सोभिगम्य पितुः पादावगृह्णधरणीसुत यथोपजोष तैश्चापि समागच्छन् महामुनि। 31 निकट आकर अरणी पुत्र महामुनि शुकदेव ने पिता दोनों पैर पकड़ लिए और शांत भाव से उनके अन्य सब शिष्यों के साथ भी मिले। 31 ततो निवेदामास पित्रे सर्वं शेषतः शुको जनकराजेन संवाद प्रीतमानस। 32 तदनंतर प्रसन्नचित हुए शुक ने राजा जनक के साथ जो वार्तालाप हुआ था वो सारा का सारा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया। 32 व्यासः पुत्रं च वीर्यवान् उवास हिमव पृष्ठे पाराशर्यो महामुनि। 33 इस प्रकार शक्तिशाली महामुनि पराशरनंदन व्यास अपने शिष्यों और पुत्र को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। 33 ततः कदाचित् शिष्यास्तं परिवार्यावत् स्थिरे वेदाध्ययन संपन्नाः शांतात्मानो जितेन्द्रियाः। 34 वेदेषु निष्ठा संप्राप्य तपस्विनः अथोचुस्ते तदा व्यासं शिष्याः प्राञ्जलयो गुरुम्। 35 तदनंतर किसी समय वेदाध्ययन से संपन्न शांत चित जितेंद्रिय सांगवेद में पारंगत और तपस्वी शिष्यगण गुरुवर व्यास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। 34-35 शिष्या ऊचुः महता तेजसा युक्ता यशसा चापि वर्धिता एकम त्विदानीमिच्छामो गुरुनाग्रहं कृतम्। 36 शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी कृपा से महान तेजस्वी हो गए हैं, हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। अब इस समय हम यह चाहते हैं कि आप एक बार और हम लोगों पर अनुग्रह करें। 36 इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मशिस्तानुवाचः उच्यतामिति तद्वत्सा यद्वः कार्यं प्रियं मया। 37 शिष्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि व्यास ने उनसे कहा, बच्चों, कहो, क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करना है? 37 एतद्वाक्यं गुरोः श्रुत्वा शिष्यास्ते हृष्टमानसाः पुनः प्राञ्जल्यो भूत्वा प्रणम्य शिरसा गुरुम्। 38 ऊचुस्ते सहिता राजन्निदं वचनमुत्तमम् यदि प्रीत उपाध्यायो धन्याः स्मो मुनिसतम्। 39 गुरुदेव का यह वचन सुनकर उन शिष्यों का हृदय हर्ष से खिल उठा। वे पुनः हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गुरुजी को प्रणाम करके एक साथ यह उत्तम वचन बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप हमारे उपाध्याय हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम धन्य हो गए। 38-39 कांक्षामस्तु वयं सवे वर दातु महर्षिणा षष्ठः शिष्यो न ते ख्याति गच्छेदत्र प्रसीद न। 40 हम सब लोग यह चाहते हैं कि महर्षि एक वरदान दें, वो यह कि आपका कोई छठा शिष्य प्रसिद्ध न हो। यहाँ हम लोगों पर इतनी ही कृपा कीजिए। 40 चत्वारस्ते वयं शिष्या गुरुपुत्रश्च पंचमः इह वेदाः प्रतिष्ठेर्नेश नः कांक्षितो वरः। 41 हम 4 आपके शिष्य हैं और पंचम शिष्य गुरुपुत्र शुकदेव हैं। इन 5 में ही आपके पढ़ाए हुए संपूर्ण वेद प्रतिष्ठित हों, यही हमारे लिए मनोवांछित वर है। 41 शिष्याणां वचन श्रुत्वा व्यासो वेदार्थतत्त्ववित् पराशरात्मजो धीमान् परलोकात् चित्कः। 42 उवाच शिष्यान् धर्मात्मा धर्मयं नैः श्रेयस्वचः शिष्यों की यह बात सुनकर वेदार्थ के तत्वज्ञ, पालौकिक अर्थ का चिंतन करने वाले धर्मात्मा पराशरनंदन बुद्धिमान व्यास जी ने अपने समस्त शिष्यों से यह धर्मानुकूल कल्याणकारी वचन कहा। 42
ब्राह्मणाय सदा देयं ब्रह्म शुश्रूषवे तथा 43 ब्रह्मलोके निवासम यो ध्रुवम संभिकांक्षिते। शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक में अटल निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि वो पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। 43 भक्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तार्यतामयम्। 44 ना शिष्ये संप्रदातव्यो नावृते नाकृतात्मनि। तुम लोग बहुसंख्यक हो जाओ और इस वेद का विस्तार करो, जिसका मन वश में न हो, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। 44 अते शिष्य गुणाः सवे विज्ञातव्या यथार्थतः। 45 ना परीक्षित चारित्रे विद्या देया कथंचन। ये सभी शिष्य के गुण हैं। किसी को शिष्य बनाने से पहले उसके इन गुणों को यथार्थ रूप से परख लेना चाहिए। जिसके सदाचार की परीक्षा न ली गई हो, उसे किसी प्रकार विद्यादान नहीं देना चाहिए। 45 यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेदनिकर्षणः। 46 परीक्षेत तथा शिष्यानीक्षेत कुलगुणादि भी। जैसे आग में तपाने, काटने और कसौटी पर कसने से शुद्ध सोने की परख की जाती है, उसी प्रकार कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। न नियोज्याश्च वह शिष्या अनियोगे महाभे। 47 यथामति यथा पाठम तथा विद्या फलिष्यति। सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वो भद्राणि पश्यतु। 48 तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या महान भयदायक कार्य में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और जो पढ़ने में जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसकी विद्या सफल होगी। सब लोग दुर्गम संकट से पार हों और सभी अपना कल्याण देखें। 47-48 श्रावयेत् चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः। वेदस्याध्ययन होदम तच कार्यम महत् स्मृतम। 49 ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। यह वेदाध्ययन महान कार्य माना गया है, इसे अवश्य करना चाहिए। 49 स्तुत्यर्थ में देवानां वेदाः सृष्टाः स्वयंभुवा। यो निर्वदेत् सम्मोहात् ब्राह्मणं वेदपारगम्। 50 ब्राह्मणस्य पराभूयात् संशयम्। स्वयंभू ब्रह्मा ने यहाँ देवताओं की स्तुति के लिए वेदों की सृष्टि की है। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वो उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निस्संदेह पराभव को प्राप्त होता है। 50 यश्चाधर्मेण विब्रूयाद् यश्चाधर्मेण मृच्छति। 51 तयोरन्यत्रः प्रैति विद्वेषः चाधिगच्छति। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो अधर्म पूर्वक उसका उत्तर देता है, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरे के द्वेष का पात्र बन जाता है। 51 एतद्वः सर्वमाख्यात् स्वाध्यायस्य विधि प्रति उपकुर्यात् शिष्याणामेतच् हृदि वो भवेत्। 52 यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बताई है, यह तुम्हारे हृदय में सदा स्मरण रहे, क्योंकि यह शिष्यों का उपकार कर सकती है। 52 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि सप्तविंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः। 327 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 327वां अध्याय पूरा हुआ। 327 शिष्यों के जाने के बाद व्यास जी के पास नारद जी का आगमन और व्यास जी को वेद पाठ के लिए प्रेरित करना तथा व्यास जी का शुकदेव को अध्याय का कारण बताते हुए प्रवह आदि 7 वायुओं का परिचय देना। भीष्म उवाच अश्रुत्वा गुरोवाक्यं व्यास शिष्या महोजसः अन्योन्यं हृष्टमनसः परिशस्वजरे तदा। 1 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने गुरु व्यास के इस उपदेश को सुनकर उनके महातेजस्वी शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे। 1 उक्ता स्मो यद भगवता तदाओति सहितम तन्नो मनसि संरूप करिष्यामस्तथा च तत्।
2। फिर व्यास जी से बोले, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं, वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। 2। अन्योन्यं संविभाष्यैव सुप्रीत मनसः पुनः विज्ञापयन्ति स्म गुरून् पुनर्वाक्या विशारदाः। 3। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके गुरु और शिष्य सभी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर प्रवचन कुशल शिष्यों ने गुरु से इस प्रकार निवेदन किया। 3। शैलात्स्मान्महि गंतो कांक्षितम नो महामुने वेदान नेकधा करतो यदि ते रुचितम प्रभो। 4। महामुने, अब हम इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। वेदों के अनेक विभाग करके उनका प्रचार करना ही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। प्रभु, यदि आपको यह रुचिकर जान पड़े तो हमें जाने की आज्ञा दें। 4। शिष्यानां वचन श्रुत्वा पराशरसुतः प्रभुः प्रत्युवाच ततो वाक्यम धर्मार्थ सहितं हितम्। 5। शिष्यों की यह बात सुनकर पराशरनंदन भगवान व्यास यह धर्म और अर्थयुक्त हितकर वचन बोले। 5। क्षिति वा देवलोकं वा गम्यता यदि रोचते अप्रमादश्च वह कार्यो ब्रह्म ही प्रचुर छलम। 6। शिष्यों, यदि तुम्हें यही अच्छा लगता है तो तुम पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ चाहो जा सकते हो, परंतु प्रमाद न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतियां हैं जो व्याज से फलों का लोभ दिखाकर धर्म का प्रतिपादन करती हैं। 6। तेनुज्ञातस्ततः सवे गुरुणा सत्यवादिना जगमुह प्रदक्षिणा कृत्वा व्यासं मूर्धनाभिवाद्य च। 7। सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वे व्यास जी की प्रदक्षिणा करके वहां से चले गए। 7। अवतीर्य मही सयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्यांश्च विशस्तथा। 8। पूज्यमाना द्विजैर्नित्यं मोदमाना गृहे रताः याचनाध्यापनरताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः। 9। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र कर्म, अग्निहोत्र से लेकर सोमयाग तक का प्रचार किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे द्विजातियों से पूजित हो बड़े आनंद से रहने लगे। यज्ञ कराने और वेदों की शिक्षा देने में ही वे तत्पर रहते थे। इन्हीं कर्मों के कारण वे श्री संपन्न और लोक विख्यात हो गए थे। 8-9। अवतीर्णेषु शिष्येषु व्यासः पुत्र सहायवान तूष्णी ध्यान परो धीमाने कांते समुपाविष्ट। 10। शिष्यों के पर्वत से नीचे उतर जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा और कोई नहीं रह गया। वे बुद्धिमान व्यास जी एकांत में ध्यानमग्न होकर चुपचाप बैठे थे। 10। तम ददर्शाश्रमपदे नारदः सुमहात्पा अथेन ब्रवीत काले मथुराक्षर्या गिरा। 11। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर पधार कर व्यास जी से मिले और मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। 11। भो भो ब्रह्मश्वासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वर्तते एको ध्यान परस्तूष्णी किमा से चिंतनिव। 12। हे ब्रह्मश्वासिष्ठ, आज आपके इस आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? आप अकेले ध्यान मग्न होकर चुपचाप क्यों बैठे हैं? जान पड़ता है आप किसी चिंता में मग्न हैं। 12। ब्रह्मघोषैर्विरहितः पर्वतोऽयं न शोभते रजसा तमसा चैव सोमः सोपप्लवो यथा। 13। न व्राजते यथा पूर्वं निषादानमिवालय देवशिगण जुष्टपी वेदध्वनि निराकृतः। 14। वेदध्वनि न होने के कारण इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही। रज और तम से आच्छन्न हो यह राहुग्रस्त चंद्रमा के समान जान पड़ता है। देवशियों से सेवित होने पर भी यह शैल शिखर ब्रह्मघोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन प्रतीत होता है। 13-14। ऋषेश्च हि देवाश्च गंधर्वाश्च महौजसः वियुक्ता ब्रह्मघोषेण न व्राजन्ते यथा पुरा। 15। यहाँ के ऋषि
देवता और महाबली गंधर्व भी ब्रह्मघोष से विमुक्त हो अब पहले की भांति शोभा नहीं पा रहे हैं। 15 नारदस्य वचः श्रुत्वा महर्षि यत् त्वया प्रोक्त वेदवाद्विचक्षण। 16 एतन्मनोनुकूलं मे भवानहति भाषितुम् सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वत्र च कुतूहली। 17 नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कहा, वेद विद्या के विद्वान सहर्षे, आपने जो कुछ कहा है यह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। 16-17 त्रिषु लोकेषु यद्भूत सर्वं तव मते स्थितम् तदाज्ञापय विप्रर्षे ब्रूहि की करवाणी ते। 18 तीनों लोकों में जो बात होती है या हो चुकी है वो सब आपकी जानकारी में है। ब्रह्मर्षे, बताइए, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? 18 यन्मया समनुष्ठेयं ब्रह्मर्षे तदुदाहर विमुक्तस्य शिष्यैर्मे नातिहृष्टमिदं मनः। 19 ब्रह्मर्षि नारद, इस समय मेरा जो कर्तव्य है उसे भी बताइए। अपने प्यारे शिष्यों से बिछुड़ जाने के कारण इस समय मेरा यह मन विशेष प्रसन्न नहीं है। 19 नारद उवाच अनाम नामला वेदा ब्राह्मणस्य व्रत मलम मलम पृथिव्या वाहिका स्त्रीना कौतूहलम मलम। 20 नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास पुनरावृत्ति न करना वेदाध्ययन का दूषण है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का दूषण है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के दूषण हैं और नए नए खेल तमाशा देखने की लालसा स्त्री के लिए दोष की बात है। अधीयता भवान वेदान सार्धम पुत्रेण धीमता विदुव्न ब्रह्मघोषेण रक्षो भक्रतमः। 21 आप अपने वेदोच्चारण की ध्वनि से राक्षस भय जनित अंधकार का नाश करते हुए बुद्धिमान पुत्र शुकदेव जी के साथ वेदों का स्वाध्याय करते रहें। 21 भीष्म उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मवित् तथेत्युवाच संहृष्टो वेदाभ्यासदृवृतः। 22 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मज्ञ व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और हर्ष में भरकर वे वेदाभ्यास रूपी व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने लगे। शुकेन सह पुत्रेण वेदाभ्यास मथाक्रोत स्वरेणोचैः सशैक्ष्येन लोकाना पूरनिव। 23 उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव के साथ शिक्षा के नियमानुसार उच्च स्वर से तीनों लोकों को परिपूर्ण करते हुए से वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी। 23 तयोरभ्यसत्रैव नानाधर्म प्रवादिनो वातोतिमात्रम प्रवव समुद्रानिर्वेजितः। 24 नाना प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन करने वाले वे पिता पुत्र उक्त रूप से वेदों का अभ्यास कर ही रहे थे कि समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी चलने लगी। 24 ततोऽध्यायेति तं व्यासः पुत्रं वार्यत् शुको वारित मात्रस्तु कौतूहलसमन्वितः। 25 तब अध्याय काल बताकर व्यास जी ने अपने पुत्र को वेद पढ़ने से उस समय रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। 25 अपृच्छत पितर ब्रह्मन् कुतो वायुर्भूतम् आख्यातुमिति वायोः सर्वं विचेष्टितम्। 26 उन्होंने अपने पिता से पूछा, इस वायु की उत्पत्ति किससे हुई है? आप वायु की सारी चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 26 शुकस्य एतद्वचः श्रुत्वा व्यासः परम विस्मितः। 27 शुकदेव जी का यह वचन सुनकर व्यास जी अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे और अध्याय के कारण पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार बोले। 27 दिव्यम ते चक्षुरुत्पन्न स्वयं ते निर्मल मनः तमसा रजसा चापि त्यक्तः सत्वे व्यवस्थितः। 28 बेटा, तुम्हें स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है। तुम रजोगुण और
तमोगुण से रहित होकर सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो। 28 आदर्शे स्वामिव छाया पश्यस्यात्मानमायम्ना व्यस्यात्मनि स्वयं वेदान बुद्धया समनुचित। 29 जैसे लोग दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार तुम बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हो। अतः स्वयं ही वेदों को अपने भीतर स्थापित करके बुद्धि द्वारा अध्याय के कारण भूत वायु के विषय में विचार करो। 29 देव्यांचरो विष्णोः पितृयांशचतां स द्वावेतो प्रेत्य पंथानो दिवो चाधश्च गच्छत। 30 मरकर ऊपर के लोकों में जाने वाले और नीचे के लोकों में जाने वाले मनुष्यों के लिए दो मार्ग हैं। एक तो देवयान जो कि विष्णु लोक का मार्ग है, अतः सात्विक है। दूसरा पितृयान जो कि तामस है। 30 पृथिव्याम अंतरिक्षे च यत् समवान्ति वायवः सप्तैते वायुमार्गा वै तान् निबोधानुपूर्वश। 31 पृथ्वी पर या आकाश में जहाँ भी हवा चलती है, उसके बहने के लिए 7 मार्ग हैं। तुम क्रमशः उनका वर्णन सुनो। 31 तत्र देवगणाः साध्या महाभूता महाबलाः तेषाम्प्यभवत् पुत्रः समानो नाम दुर्जयः। 32 पृथ्वी और आकाश में जो महाबली और महान भूत स्वरूप साध्य नामक देवगण अदृश्य भाव से रहते हैं, उनके दुर्जय पुत्र का नाम है समान। 32 उदांस्य सुतः अपानश्च ततो ज्ञेयः प्राणश्च चापि ततो परः। 33 समान का पुत्र है उदान, उदान का पुत्र है व्यान, उसके पुत्र का नाम अपान जानना चाहिए और अपान से प्राण की उत्पत्ति हुई है। 33 प्राणो दुर्धर्षः शत्रुतापनः पृथक् कर्माणि तेषा ते प्रवक्ष्यामि यथार्थम्। 34 प्राण के कोई संतान नहीं हुई, वो शत्रुओं को संताप देने वाला और दुर्जय है। उन सबके कर्म पृथक पृथक हैं, जिनका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। 34 प्राणिना सर्वतो वायुश्चेष्टान् वर्तयते पृथक प्राणना चैव भूतानैन प्राण इत्यभिधीयते। 35 वायुदेव प्राणियों की पृथक पृथक समस्त चेष्टाओं का संपादन करते हैं तथा संपूर्ण भूतों को अनुप्राणित जीवित रखते हैं, इसलिए प्राण कहलाते हैं। 35 प्रेरयत्यभ्रसंघातान् धूम्रांश्चोष्मजांश्च यः प्रथमः प्रथमे मार्गे प्रवहो नाम योनिलः। 36 जो धूम तथा गर्मी से उत्पन्न बादलों और ओलों को इधर से उधर ले जाता है, वो प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवह नामक प्रथम वायु है। 36 अम्रे स्नेहम हेत्य महाद्युतीय आवहो नाम संवाति द्वितीयः श्वसनो नदन। 37 जो आकाश में रस की मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है, वो महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवह नाम से प्रसिद्ध है। वो बड़ी भारी आवाज के साथ बहता है। 37 उदे ज्योतिषा शश्वत सोमादीना करोति यः अंतर्देहेषु चोदान्न यम वदन्ति मनीषिणः। 38 यश्चतुर्भयः समुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम् उद्धृत्यादते चापो। 39 योद्भिः संयोज्य जीमूतान् पर्जन्याय प्रयच्छति उद्वहो नाम वह्निष्ठस्तृतीयः स सदाक्तिः। 40 जो सदा सोम सूर्य आदि ग्रहों का उदय एवं करता है, मनीषी पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रों से जल को ऊपर उठाकर जीमूत नामक मेघों में स्थापित करता है तथा जीमूत नामक मेघों को जल से संयुक्त करके उन्हें पर्जन्य के हवाले कर देता है, वो महान वायु उद्वह कहलाता है, जो तृतीय मार्ग पर चलने के कारण तीसरा कहा गया है। 38-40 समूह्यमाना बहुधा येन नीताः पृथक् घनाः वर्ष्मोष्कृतारम्भस्ते भवन्ति घना घना। 41 संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदता नदा रक्षणार्थाय सम्भूता मेघमुप्याति च। 42 योऽसौ वहति भूतानैन विमानानि विहाय सा। चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमग्नः। 43
जिसके द्वारा इधर उधर ले जाए गए अनेक प्रकार के महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं। घटा के रूप में घनीभूत होने पर भी जिसकी प्रेरणा से सारे बादल फट जाते हैं, फिर वे वेणुनाद के समान शब्द करने के कारण नद कहलाते हैं तथा प्राणियों की रक्षा के लिए पुनः जल का संग्रह करके घनीभूत हो जाते हैं, जो वायु देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं ही वहन करता है। वो पर्वतों का मान मर्दन करने वाला चतुर्थ वायु संवह नाम से प्रसिद्ध है। 41, 43 येन वेगवता रुगना रुषेन रुफता नगान वायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति बलाह का। 44 दारुणोत्पात संचारो नपसह स्तन्यतनुमान पंचमः स महावेगो विवहो नाम मारुतः। 45 जो रुक्ष भाव से वेग पूर्वक महान शब्द के साथ बहकर बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं। जिस वायु का संचरण भयानक उत्पात लाने वाला होता है तथा जो आकाश से अपने साथ मेघों की घटाएं लिए चलता है, उस अत्यंत वेगशाली पंचम वायु को विवह नाम दिया गया है। 44-45 यस्मिन् पारप्लवा दिव्या वहन्त्यापो विहायसा पुण्यं चाकाश गंगायस्तोयं विष्टभय तिष्ठति। 46 दूरात् प्रतिहतो यस्मिन्नेकरश्मिर्दिवाकर योनिरंशु सहस्रस्य येन भाति वसुंधरा। 47 यस्मादप्यायते सोमो निधिर्दिव्यो मृत्स्य च। षष्ठः परिवहो नाम स वायुर्जेता वरः। 48 जिस वायु के आधार पर आकाश में दिव्य जल ऊपर ही ऊपर प्रवाहित होते हैं, जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतिहत होकर सहस्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्यदेव, जिनसे यह पृथ्वी प्रकाशित होती है, एक ही किरण से युक्त जान पड़ते हैं तथा जिससे अमृत की दिव्य निधि चंद्रमा का भी पोषण होता है, वो विजयशीलों में श्रेष्ठ छठा वायु तत्व परिवह नाम से प्रसिद्ध है। 46 48 सर्वप्राणभूता प्राणान योऽन्त काले निरस्यति यस्य वर्तमानुवर्तेते मृत्युवैवक्तावुभौ। 49 सम्यगन्वीक्षता बुद्धया शान्त्याध्यात्मनित्यया ध्यानाभ्यासाभिरामाना यो मृतो एकल्पते। 50 यम समासाद्य वेगेन दिशोऽन्त प्रतिपेदिरे दक्षस्य दशपुत्राणा सहस्राणि प्रजापते। 51 येन स्पृष्टः पराभूतो यात्येव न निवर्तते परावहो नाम परो वायु स दुरतिक्रमः। 52 जो वायु अंतकाल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शरीर से निकालता है, जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा वैवस्वत यम अनुगमन मात्र करते हैं, सदा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भली भांति अनुसंधान करने वाले तथा ध्यान के अभ्यास में ही सानंद रत रहने वाले पुरुषों को जो अमृतत्व देने में समर्थ है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए तथा जिससे स्पर्शित होकर विलीन हुआ प्राणी यहाँ से केवल जाता है, वापस नहीं लौटता, उस सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु का नाम परावह है। उसका अतिक्रमण करना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। 49 52 एवमेते दितेः पुत्रा मारुता अनारत ते समवान्ति सर्वगाः सर्वधारिणः। 53 इस प्रकार ये 7 दिते के अत्यंत पुत्र हैं, इनकी सर्वत्र गति है, ये निरंतर बहते और सबको धारण करते हैं। 53 एतत्तु महदाश्चर्यं यदि पर्वतोत्तमः कंपितः सहसा तेन वायुनाते प्रवायता। 54 यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अत्यंत वेग से बहते हुए उस वायु के द्वारा यह पर्वतोन्मेष श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा कांप उठा है। 54 विष्णोर्निःश्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः सहसोदीर्यते तात जगत् प्रव्यथते तदा। 55 तात यह भगवान विष्णु का निःश्वास है,
जब कभी सहसा वो निश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय यह सारा जगत व्यथित हो उठता है। 55 तस्माद् ब्रह्मविदो वायुभयं युक्तम ब्रह्म तत्पीडितम भवेत्। 56 इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचंड वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं। वेद भी निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु को वायु से भय प्राप्त होता है और उस वेद को भी पीड़ा होती है। 56 अतावदुत्वा वचन पराशरसुतः प्रभुः उक्त्वा पुत्रमधीश्विति व्योमागोंगात् तदा। 57 अध्याय के विषय में यह बात कहकर पराशरनंदन भगवान व्यास अपने पुत्र शुकदेव से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। यूं कहकर वे आकाशगंगा के तट पर चल गए। 57 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि अध्याय निमित्त कथन नामाष्टाविंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः। 328 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में अध्याय के कारण का कथन नामक 328वां अध्याय पूरा हुआ। 328 शुकदेव जी को नारद जी का वैराग्य और ज्ञान का उपदेश। भीष्म उवाच एतस्मिन्नन्तरे शून्ये नारदः समुपागमत् शुक स्वाध्याय निरत वेदार्थान् वक्तुमीप्सितान्। 1 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस सूने आश्रम में स्वाध्याय परायण शुकदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद जी पधारे। 1 देवर्षिं तु शुको दृष्ट्वा नारदं समुपस्थितम् अर्घ्यपूर्वेण विधिना वेदोक्तेनाभयपूजत। 2 देवर्षि नारद को उपस्थित देख शुकदेव ने वेदोक्त विध से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। 2 नारदोथाब्रवीत प्रीतो ब्रूहि धर्मभूता वर केन त्वा श्रेयसा वत्स योजयामीति हृष्टवत्। 3 शुकदेव जी को नारद जी का उपदेश। उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं? यह बात उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कही। 3 नारदस्य वचः श्रुत्वा शुकः प्रोवाच भारत अस्मिन् लोके हित यत् स्यात् तेन मा योक्तुमर्हसि। 4 भारत नंदन, नारद जी की यह बात सुनकर शुकदेव ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो, उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें। 4 नारद उवाच तत्वं जिज्ञास्ता पूर्व ऋषिणा भावितात्मनां सनय कुमारो भगवानिदं वचनमब्रवीत। 5 नारद जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल की बात है, पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनय कुमार ने यह उपदेश दिया। 5 नास्ति विद्यास्मन् चक्षुर्नस्ति सत्यसम तपः नास्ति रागसम दुःख नास्ति त्यागसम सुखम। 6 विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। 6 निवृत्तिः कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीलता समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्। 7 पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का साधन है। 7 मानुष्यम सुख प्राप्य यह सज्जति समुह्यति नालम स दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्। 8 जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वो मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुःख रूप ही है, अतः दुःख उसे छुटकारा नहीं दिला सकता। 8 सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धनी मोहजालवृतो डैक्मेह चामुत सोष्णुते। 9 विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोहजाल को बढ़ाने वाली है। मोहजाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुःख ही भोगता है। 9
सर्वोपायात् तु कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः कार्यः श्रेयोथिना तो ही श्रेयोघातार्थमुद्यतो। 10 जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। 10 नित्यम तपो रक्षे श्रियम रक्षे च मत्सरात् विद्या मानवमानाभयामा मानना तू प्रमादतः। 11 मनुष्य को चाहिए कि वो सदा तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मानापमान से और अपने आप को प्रमाद से बचावे। 11 आनृशंसयम् परो धर्म क्षमा च परम बलम आत्मज्ञान न पर ज्ञान न सत्याद् विद्यते परम। 12 क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। 12 सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यात् पिहितः वद सत्यम मतमम। 13 सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वही मेरे विचार से सत्य है। 13 सर्वारंभ परित्यागी निराशी निष्परिग्रहः येन सर्वं परित्यक्तं स विद्वान स च पंडितः। 14 जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित। 14 इंद्रियैरिन्द्रियार्थान् यश्चरत्यात्मविषये असज्जमानः शांतात्मा निर्विकारः समाहितः। 15 सैः चैव विनय च स विमुक्तः पर श्रेयो न चिरेनाधितिष्ठति। 16 जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहाँ अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रियां हैं, उनके साथ रहकर भी उनसे तद्रूप न हो अलग सा ही रहता है, वो मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। 15-16 अदर्शन संस्पर्शस्तथा संभाषण सदा यस्य भूतैः सह मुने स श्रेयो विन्दते परम। 17 मुने जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वो परम कल्याण को प्राप्त होता है। 17 न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायंगतश्चरेत् नेदम जन समासाद्य वैर कुर्वीत केनचित। 18 किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर न करे। 18 आकिंचनयम सुसंतोषो निराशीस्त्वं चापलम एतदाह परश्रे आत्मज्ञस्य जितात्मना। 19 जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वो किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे। 19 परिग्रहम परित्यज्य भवतात जितेन्द्रियः अशोक स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्। 20 तात शुकदेव तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक और परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोकरहित है। 20 निरामिषा न शोचन्ति त्यजेदामिषात्मनः परित्यज्यामिष सौम्य दुहकतापाद विमोक्ष्य से। 21 जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुहक और संताप से छूट जाओगे। 21 तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितम जेतु कामैन भाव्यम संगेष्वंगिना। 22 जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयतचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। 22 गुणसंगेष्वनासक्त एकचर्यारतः सदा
ब्राह्मणो न चिरादेव सुखमायात्यनुत्तमम्। 23। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतरवास करता है, वो शीघ्र ही सर्वोत्तम सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 23। द्वंद्वारामेषु भूतेषु य एको रमते मुने, विद्धि प्रज्ञान तृप्त तम ज्ञान तृप्तो न शोचति। 24। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे विज्ञान से परितृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान से तृप्त होता है, वो कभी शोक नहीं करता। 24। शुभैर्लप्ति देवत्वं व्यामिश्रैर्जन्म मानुष्यम्, अशुभैश्चाप्यधो जन्म कर्मभिर्लप्ते वशः। 25। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, वो शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है, दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। 25। तत् मृत्युजराडः सततं संभिद्रुतः, संसारे पच्यते जंतुस्तत्कथनावबुद्धयसे। 26। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? 26। अहिते हित संज्ञत्वं ध्रुवे ध्रुव संज्ञक, अनर्थे चार्ट संज्ञत्वं किमथ नावबुद्धयसे। 27। तुमने अहित में ही हित बुद्धि कर ली है। जो अध्रुव विनाशशील वस्तुएं हैं, उन्हीं को ध्रुव अविनाशी नाम दे रखा है और अनर्थ में ही तुम्हें अर्थ का बोध हो रहा है। यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? 27। संवेष्ट्यमान न बहुभिमोहात् तंतुभिरात्मजय, कोशकार एवामान न वेष्टयन नावबुध्यसे। 28। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए तंतुओं द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी मोहवश अपने ही से उत्पन्न संबंध के बंधनों द्वारा अपने आप को बांधते जा रहे हो, तो भी यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। 28। अले परिग्रहिणे दोषवान ही परिग्रह, कृमि ही कोशकारस्तु बध्यते स परिग्रहात्। 29। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। 29। पुत्रदा कुटुम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः, सरहन कर्णवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव। 30। स्त्री पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुहक उठाते हैं। 30। महाजाल समकृष्टान स्थले, स्नेहजाल समकृष्टान पश्य जंतून सुदुःखितान। 31। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी से बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेहजाल से आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। 31। कुटुंब पुत्रदारांश्च शरीर संचयाश्च ये, पाक्यमध्रुवम सर्वम कि स्वम सुकृत दुष्कृतम। 32। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है, इसमें अपना क्या है, केवल पाप और पुण्य। 32। यदा सर्वम परित्यज्य गंतव्यम वशन्ते, अनर्थे की प्रसक्तस्त्वम स्वमर्थ नानुतिष्ठसि। 33। जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल देना है, तब इस अनर्थ में क्यों आसक्त हो रहे हो? अपने वास्तविक अर्थ मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो? 33। तमः कांतार्मध्वान्न कथमेको गमिष्यसि। 34। जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी अथवा राह बताने वाला नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? न ही त्वा प्रस्थितम सुकृत दुष्कृत च त्वा यास्यन्त मनोयास्यति। 35।
जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा। 33 विद्या कर्म च शौचम च ज्ञान न च बहुविस्तरम अर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विमुच्यते। 36 अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब कार्य की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। 36 निबंधनी रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रति छितवैता सुकृतो यान्ति नैना छिदन्ति दुष्कृत। 37 गांवों में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उसे काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं, वे उसे नहीं काट पाते। 37 रूपकुला मनः स्रोता स्पर्शद्वीपा रसावहाम गंधपन का शब्द जला स्वर्ग मार्ग दुरावहाम। 38 क्षमारित्रा सत्यमयी धर्मस्थैर्यवता कौम त्यागवाताद्वगा शीघ्रा नौतार्या तान नदी तरेत। 39 यह संसार एक नदी के समान है, जिसका उपादान या सत्य है, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है, गंध उस नदी की कीचड़, शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी, लंगर है। यदि त्याग रूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले तो इस शीघ्रगामिनी नदी को पार किया जा सकता है। इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करे। 38-39 त्यज धर्मम धर्मम च तथा सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा यन त्यजसी तम त्यज। 40 धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य को भी त्याग दो और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो, उसको भी त्याग दो। 40 त्यज धर्मम संकल्पाद धर्मम चाप्यलिसा उभे सत्यानृते बुद्धया बुद्धिन परम निश्चयात। 41 संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्सा के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो, फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो। 41 अस्थिस्थून स्नायुयोत शोनितलेपनम चर्मावनद्धम दुर्गंधी पूर्ण मूत्रपुरीशियों। 42 जराशोक समाविष्टम रोगायतमातुम रजस्वल्मनित्यम च भूतवास्मिम त्यज। 43 यह शरीर पंचभूतों का घर है, इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं, यह नस नारियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है, इसमें मल मूत्र भरा है, जिससे दुर्गंध आती रहती है। यह बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर, दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है, अतः तुम्हें इसकी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इदं विश्वम जगत सर्वमजगचापि महाभूतात्मकम सर्वम महद यत् परमाश्रयात्। 44 इंद्रियाणि च पंचैव तमः सत्वम रजस्तथा इत्येष सप्तदशको राशिरव्यक्त संज्ञकः। 45 यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए महाभूत स्वरूप ही है, जो शरीर से परे है, वो महतत्व अर्थात बुद्धि, 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्राएं, 5 प्राण तथा सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय का नाम अव्यक्त है। सर्वैर्हीन्द्रियार्थैश्च व्यक्ताव्यक्तैः सहितः चतुर्विंशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः। 46 इनके साथ ही इंद्रियों के 5 विषय अर्थात स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध एवं मन और अहंकार, इन संपूर्ण व्यक्ताव्यक्त को मिलाने से 24 तत्वों का समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कहा गया है। एतैः सर्वैः समायुक्तः पुमानित्यभिधीयते
त्रिवर्ग तो सुख दुख जीवितम मरण तथा 47 य इदम वेद तत्वेन स वेद प्रभवाप्ययो। इन सब तत्वों से जो संयुक्त है उसे पुरुष कहते हैं। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। पारंपर्येण बोधव्यम ज्ञानाना यच किंचन 48 इंद्रियैर्गृह्यते व्यक्तमिति स्थिति अव्यक्तमिति विज्ञेयम लिंगग्राह्यम तीन्द्रियम 49 ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें व्यक्त कहते हैं, और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जाने जाते हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। 48-49 इंद्रियैर्नियतर्देहि धाराभिरिवतर्प्यते लोकै विततमात्मान्न लोकांश्चात्मनि पश्यति 50 जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासा मनुष्य। ज्ञानी पुरुष अपने को प्राणियों में व्याप्त और प्राणियों को अपने में स्थित देखते हैं। 50 परावदृशः शक्तिर्ज्ञानमूला न नश्यति पश्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा। 51 सर्वभूतस्य संयोगो नाशुभेनोपद्यते। उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुष की ज्ञान मूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, जो संपूर्ण भूतों को सभी अवस्थाओं में सदा देखा करता है। वो संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से युक्त नहीं होता, अर्थात अशुभ कर्म नहीं करता। 51 ज्ञानेन विविधान क्लेशान्तिवृत्स्य मोहजान। 52 लोकै बुद्धि प्रकाशेन लोकमार्गो न ऋष्यते। जो ज्ञान के बल से मोहजनित नाना प्रकार के क्लेशों से पार हो गया है उसके लिए बौद्धिक प्रकाश से कोई भी लोक व्यवहार का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। अनादिनिधन जंतुमात्मनि स्थितमव्ययम्। 53 अकर्तार मूर्छ भगवानः तीर्थवित्। मोक्ष के उपाय को जानने वाले भगवान नारायण कहते हैं कि आदि अंत से रहित, अविनाशी, अकर्ता और निराकार जीवात्मा इस शरीर में स्थित है। 53 यो जंतुः स्वकृतैस्तैस्तैः कर्मभिः दुःखितः। 54 स दुःख प्रतिघातार्थहन्ति जंतून्नेकधा। जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है वही उस दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है। ततः कर्म समादते पुनर्नवम बहु। 55 तप्यतेत पुनस्तेन भुक्तापथ्यमिवातुरः। तदनंतर वो और भी बहुत से नए नए कर्म करता है और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है उसी प्रकार उस कर्म से वो अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है। 55 अजस्रमेव मोहान्धो दुःखेषु सुखसंज्ञितः। 56 बध्यते मथयते चैव कर्मभिमन्थवत् सदा। जो मोह से अंधा, विवेक शून्य हो गया है वो सदा ही दुखद भोगों में ही सुख बुद्धि कर लेता है और मथानी की भांति कर्मों से बद्धता एवं मथा जाता है। 56 ततो निबद्धः स्वायोनिं कर्मणामुदयादे। 57 परिभ्रमति संसार चक्रवत् बहुवेदना। फिर प्रारब्ध कर्मों के उदय होने पर वह बद्ध प्राणी कर्म के अनुसार जन्म पाकर संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ उसमें चक्र की भांति घूमता रहता है। 57 स त्वं निवृत्त बंधस्तु निवृत्तश्चापि कर्मतः। 58 सिद्धो भव भाव विवर्जितः। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक भावना से रहित हो जाओ। 58 संयमेन नवम बंधं निवर्त्य तपसो बलात् संप्राप्ता बहवः सिद्धिम्प्यबाधा सुखोदयाम्। 59 बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। 59 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि 39 329
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 329वां अध्याय पूरा हुआ। 329 शुकदेव को नारद जी का सदाचार और अध्यात्म विषयक उपदेश। नारद उवाच अशोक शोकनाशोत शास्त्रम शांतिकर शिवम निशम्य लभते बुद्धिं तान लब्ध्वा सुखमेधते। 1 नारद जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शांतिकारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वो उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है। 1 शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मुमा विशन्ति न पंडितम। 2 शोक के सहस्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूल पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। नहीं। 2 तस्मदनिष्टनाशोथमितिहासम निबोध में तिष्ठते चेद वशे बुद्धिर्लिप्ते शोकनाशनम। 3 इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा यह उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। 3 अनिष्ट संप्रयोगा च विप्रयोगात प्रियस्य च मनुष्या मानसैर्दुःखैर्युज्यन्ते स्वल्पबुद्धयः। 4 मंदबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। 4 द्रव्येषु संतीतेषु ये गुणास्तान न चिंत्येत न तानाद्रियमानस्य स्नेहबन्धः प्रमुच्यते। 5 जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। 5 दोषदर्शी भवेत् तत्र यत्र रागः प्रवर्तते अनिष्टवर्धितम् पश्येत् तथा क्षिप्रं विरज्यते। 6 जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, वही दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। 6 नार्थो न धर्मो न यशो योतीत मनुष्योचति अप्यभावन युज्येत तच्चास्य न निवर्ते। 7 जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे न तो अर्थ की प्राप्ति होती है, न धर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है। वो उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुहक ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। 7 गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च सर्वाणि नैतदिकस्य शोक स्थान न ही विद्यते। 8 सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं, किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। 8 मृत्वा यदि वा नष्टम योतीत मनुष्योचति दुःखिन लभते दुःख द्वावनथो प्रपद्यते। 9 जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वो एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे 2 अनर्थ भोगने पड़ते हैं। 9 नाश्रु कुर्वति ये बुद्धया दृष्ट्वा लोकेषु संततिम सम्यक प्रपश्यतः सवे नाश्रु कर्मोपद्यते। 10 जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। 10 दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते यस्मिन् न शक्यते कर्तुं यत्स्तनानुचित्येत। 11 यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम न दे सके तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। 11 भैषग्मैतद् दुःखस्य यदनानुचित्येत चिन्त्यमान न हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते। 12 दुःख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने से वो घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाता है। 12 प्रज्ञया मानसम दुःख हन्याच्छारीर्मौषधः
एतद् विज्ञान सामर्थ्यम न बालयः समताम यात। 13। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुहक पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। अनित्यम यौवन रूप जीवितम द्रव्य संचय आरोग्यम प्रिय सहवासो गृह्येत तत्र न पंडितः। 14। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। 14। न जानपदीकम दुहक में कह शोचितुमृति अशोचन प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्। 15। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। 15। सुखाद बहुत दुख जीविते नात्र संशय स्निग्धत्वम चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मृण्म प्रियम। 16। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। 16। परित्यजति यो दुख सुख वाप्युभयम नरः अभ्येति ब्रह्म सोत्यंत न तम शोचन्ति पंडिता। 17। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है वो अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते। 17। त्यज्यन्ते दुःखमर्था ही पालने न च ते सुखा दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषा न चिंत्येत। 18। धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। 18। अन्यान्या धनावस्थान प्राप्य वैशेषिकी न स अतृप्ता यान्ति विध्वंसम संतोष यान्ति पंडिता। 19। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते, वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। 19। सवेक्षयाता निचयाः पत्नाताः समुच्छर्याः संयोगा विप्रयोगैंक्टा मरणात् ही जीवितम्। 20। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। 20। अंतो नास्ति पिपासायस्तुष्टिस्तु परम सुखम तस्मात् संतोष में वह धन पश्यन्ति पंडितः। 21। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है, अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। 21। निमेषमात्रमपि हि वयो गच्छन् तिष्ठति स्वशरीरेष्वनित्येषु नित्यं किं नु चित्येत। 22। आयु निरंतर बीती जा रही है, वो पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। 22। भूतेषु भाव संचिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमागतिम्। 23। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। 23। संचिवानकमेवैन कामानां वितृप्तकम् व्याघ्रः पशुमिव साध्य मृत्युरादाय गच्छति। 24। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। 24। तथाप्युपायं संशयेत् दुःखस्य परिमोचनम् अशोचन नार्भेत चैव मुक्तश्चाव्यसनी भवेत्। 25। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी
व्यसन में आसक्त नहीं होता, वो निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। 25 शब्दे स्पर्शे च रूपे च गंधेषु च रसेषु च नोपभोगात् परकिंचित् धनिनो वाधनस्य च। 26 धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गंध आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नहीं। 26 प्राक् संप्रयोगात् भूतानां नास्ति दुःख परायणम् तु सर्वस्य न शोचेत प्रकृति स्थितः। 27 प्राणियों के एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता, जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। 27 धृत्या शिष्णोदर रक्षेत पाणिपादं च चक्षुषा चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनोवाच च विद्यया। 28 मनुष्य को चाहिए कि वो धैर्य के द्वारा शिशन और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। प्रणयम प्रतिसहृत्य संस्तुतेष्वित्रेषु च विचरित समुन्नतः स सुखी स च पंडिता। 29 जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान है। 29 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिष्य आत्मनैव सहायेन यश्चरेत स सुखी भवेत। 30 जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वो सुखी होता है। 30 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकाभितने त्रिंशदधिक-त्रिशतमोऽध्यायः। 330 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का ऊर्ध्वगमन विषयक 330वां अध्याय पूरा हुआ। 330 नारद जी का शुकदेव को कर्मफल प्राप्ति में परतंत्रता विषयक उपदेश तथा शुकदेव जी का सूर्यलोक में जाने का निश्चय। नारद उवाच सुखदुःखविरयासो यदा समनुप्यते नैन प्रज्ञा सुनीतवात रायते नापि पौरुषम। 1 नारद जी कहते हैं, शुकदेव, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। 1 नाउइदति जरामृण रोग भयः प्रियमामान्मुधरेत। 2 अतः मनुष्य को स्वभावतः ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, अतः जरा, मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करे। 2 रुजन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानसाः सायका इव तीक्ष्णाग्राः प्रयुक्ता दृढ़न विभिः। 3 शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं। 3 व्यथितस्य विदित साभिताम्यतो जीवितैषिणः अवशस्य विनाशाय शरीरम पकृष्यते। 4 तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है। 4 स्रवन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितामिव आयुरादाय मर्त्याना रात्रि हानि पुनः पुनः। 5 जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते और बीतते चले जाते हैं। 5 व्यत्ययो ह्ययमत्यन्त पक्षयोः शुक्ल कृष्णयोः जरयति निमेषान् नावतिष्ठते। 6 शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला यह परिवर्तन मनुष्यों को जरा जीर्ण कर रहा है, यह कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है। 6 सुख दुःखानि भूतानामजरो जरयत्यसो आदित्यो ह्यस्तंभ्येति पुनः पुनरुदेति च। 7 सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय होते हैं,
वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं। 7. अदृष्ट पूर्वानादाय भावान परिष्कृतान इष्टानिष्टान मनुष्यानामस्तम गच्छन्ति रात्रयः। 8. ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती है। 8. यथा कामा कामाना तद्वनुयात यदि स्यान पराधीन पुरुष से क्रियाफलम। 9. यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वो अपनी उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता। 9. संयताश्च हि दक्षाश्च मतिमतश्च मानवाः दृश्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीनाः सर्वकर्मभिः। 10. बड़े बड़े संयमी बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं। अपरे बालिशाः सन्तो निर्गुणाः पुरुषाधमाः आशीर्भिर्प्यसयुक्ता दृश्यन्ते सर्वकामिनः। 11. किंतु दूसरे मूर्ख गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद न मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। 11. भूतानां परः कश्चिद् हिंसाया सततोत्थितः वंचना च लोकस्य स सुखेष्वेव जीर्यते। 12. कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है, तो भी वो सुख ही भोगते भोगते बूढ़ा होता है। 12. अचेष्टमान मासीन श्रीः कंचिदुपतिष्ठते कश्चित् कर्मानुसृत्यान्यो न प्राप्यमधिगच्छति। 13. कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है, और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते। 13. अपराध समाचष्ट पुरुषस्य स्वभावतः शुक्रमन्यत्र संभूत पुनरन्यत्र गच्छति। 14. इसमें स्वभावतः पुरुष का ही अपराध प्रारब्ध दोष समझो वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता है और संतानोत्पादन के लिए अन्यत्र जाता है। 14. तस्य यो न प्रयुक्तस्य गर्भो भवति वा न वा पुष्पोपमा यस्य निवृत्तिरुपलभ्यते। 15. कभी तो वो योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता, तथा कभी कभी आम के बौर के समान वो व्यर्थ ही झर जाता है। 15. सिद्ध प्रयत्मानना न चान्मुपजायते। 16. कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं तथा इसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता। 16. गर्भाचोद्विजमानाना क्रुधादाशि विषादिव आयुष्मान जायते पुत्रः कथ प्रेत इवाभवत्। 17. बहुत से मनुष्य बच्चा पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प से लोग भयभीत रहते हैं, तथापि उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है, और क्या मजाल है कि वो कभी किसी तरह रोग आदि से मृतक तुल्य हो सके। 17. देवानिष्ट्वा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रगृद्धिभिः 10 मासान परिधिता जायन्ते कुल्पांसना। 18. पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 मास तक गर्भ धारण किया जाता है, तथापि उनके कुलांगार पुत्र उत्पन्न होते हैं। अपरे धनधान्यानि भोगांश्च पितृसंचितान् विपुलान् भिजायन्ते लब्धास्तैरेव मंगलया। 19. तथा बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिताक संचित किए हुए अपार धनधान्य एवं विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। 19. अन्योन्यं संभिप्रेत्य मैथुनस्य समागमे उपद्रव इवाविष्टो योनिं गर्भः प्रपद्यते। 20. पति पत्नी की पारस्परिक इच्छा के अनुसार मैथुन के लिए जब उनका समागम होता है, उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ योनि में प्रवेश करता है। 20. शीघ्रं पर शरीराणि छिन्न बीजं शरीरिणं प्राणिन प्राण समरोधे माश्लेषम विवेष्टितम्। 21.
जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांस में शरीर से घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणी को मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं। निर्दग्धम परदेहपि परदेह चलाचलम विनश्यंत विनाशांते नावी नावमिवाहितम। 22। जैसे एक नौका के भग्न होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है, उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त होते हुए जीव को लक्ष्य करके मृत्यु के बाद उसके कर्मफल भोग के लिए दूसरा नाशवान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है। 22। संगत्या जठरेन्यस्तम रेतो बिंदुमचेतनम केन यत्नेन जीवंत गर्भत्वमेह पश्यसि। 23। शुकदेव पुरुष स्त्री के साथ समागम करके उसके उदर में जिस अचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित करता है, वही गर्भरूप में परिणत होता है। फिर वह गर्भ किस यत्न से यहाँ जीवित रहता है, क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो? 23। अनपनानि जीर्यन्ते यत्र भक्षाश्च भक्षिता तस्मिन्नेवोदरे गर्भः किन्नान्येव जीर्यते। 24। जहाँ खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरह के भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्न के समान क्यों नहीं पच जाता है? गर्भे मूत्रपुरीशाना स्वभाव नियता गति धारणे वा विसगे वा न कर्ता विद्यते वश्य। 25। स्रवन्ति ह्युदरात् गर्भा जायमानस्था परे आगमन तथान्येषा विनाश उपद्यते। 26। गर्भ में मल और मूत्र के धारण करने या त्याग में कोई स्वभावनियत गति है, किंतु कोई स्वाधीन करता नहीं है। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितनों की ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है। 25-26। यो परिमुच्यते प्रजा च लप्ते कांचित पुनर्वन्द्वेषु सज्जति। 27। इस योनि संबंध से कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है, तब कोई संतान को प्राप्त होता है और पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है। स तस्य सहजातस्य सप्तमी नवमी दशाम प्राप्नुवति ततः पंच न भवन्ति गतायुषः। 28। अनादिकाल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इस शरीर की गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धत्व, जरा, प्राणरोध और नाश, ये 10 दशाएं होती हैं। इनमें से 7वीं और 9वीं दशा को भी शरीरगत 5 भूत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं। आयु समाप्त होने पर शरीर की 9वीं दशा में पहुंचने पर ये 5 भूत नहीं रहते, अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं। 28। नाभ्युत्थाने मनुष्याणां योगाः स्युर्नत संशयः व्याधिभिश्च विमथयन्ते व्याधः क्षुद्रमृगा इव। 29। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मथ डालते हैं, तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती, इसमें संशय नहीं है। 29। व्याधिभिर्मथयमानाना त्यजता विपुल धनम वेदना नापकर्षति यत्मानाश्चिकित्सका। 30। रोगों से पीड़ित हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते हैं। ते चाति निपुणा वैद्याः कुशलाः संभूतौषधाः व्याधिभिः परिकृष्यन्ते मृगा व्याधैर्वार्दिताः। 31। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में कुशल चतुर वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। 31। ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पींषि विविधानि च दृश्यन्ते जर्या भग्ना नगा नाग्ररिवोत्तमया। 32। वे तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं, तो भी बड़े बड़े हाथी जैसे वृक्षों को झुका देते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है, यह देखा जाता है। 32। के वा भुवि चिकित्सन्ते रोगोतान् मृगपक्षिणः
श्वाब्दानि दरिद्रांश्च प्रायो नार्ता भवन्ति ते। 33। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है। घोरान्पि दुराधर्षान् नृपतिनुग्तेजस आक्रम्यादते रोगाः पशून् पशुगणा इव। 34। परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं। उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले, घोर एवं दुर्धर्ष राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। 34। इति लोकमनाक्रंद मोहशोक परिप्लुतम स्रोतस ह्रियमान बलि ऐसा। 35। इस प्रकार सब लोग भवासागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और आर्तनाद तक नहीं कर पाते हैं। 35। न धनान न राज्य नोग्रेन तपसा तथा स्वभावं ते वर्तन्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः। 36। विधाता के द्वारा कर्मफल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। 36। न म्रियरन न जीर्यरन सवेस्युः सर्वकामिनः न प्रियं प्रतिपशेयुरुत्थानस्य फले सति। 37। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य न तो बूढ़े होते और न मरते ही। सबकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। 37। उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तु समीहते यत्ते च यथाशक्ति न च तद्वर्ते तथा। 38। सब लोग लोकों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और यथाशक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं, किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते। 38। ऐश्वर्यं दमतांश्च मत्तान् मद्यं देन च अपमताः शठान् शूरा विक्रांताः पर्युपास्ते। 39। प्रमाद रहित पराक्रमी शूरवीर भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त रहने वाले शठ मनुष्यों की सेवा करते हैं। क्लेशाः परिनिवर्तन्ते केषाञ्चित् समीक्षिताः स्वं स्वं च पुनर्न्येषा न किंचिदधिगम्यते। 40। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपने ही धन में से समेप कुछ भी नहीं मिलता। 40। महच फल वैषाम्यम दृश्यते कर्म सधिषु वहन्ति शिबिकाम ये यान्तिन्ये शिबिकाक्ता। 41। कर्मों के फल में भी बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। 41। सर्वेषां ऋद्धिकामानां ये रथपुरःसरा मनुष्याश्च गतस्त्रीकाः शतशो विविध स्त्रियः। 42। सभी मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं, परंतु उनमें से थोड़े से ही ऐसे लोग होते हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्री रहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियों वाले हैं। 42। द्वन्द्वारामेषु भूतेषु गच्छन्त्येकैक्षो नराः इदमन्यत् पदं पश्य मात्र मोह करिष्यसि। 43। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं, मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का। यह जो ब्रह्म नामक वस्तु है, इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो। इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। 43। त्यज धर्मम धर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा यन् त्यजसि तम त्यज। 44। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो। सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते हो उस अहंकार को भी त्याग दो। 44। एतत् ते परमं गुह्यमाख्यातं ऋष्यसतम् येन देवाः परित्यज्य मर्त्यलोकं दिवङ्गताः। 45। मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे परम गूढ़ बात बतलाई है, जिससे देवता लोग मर्त्यलोक छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। 45। नारदस्य वचः श्रुत्वा शुकः परम बुद्धिमान् संचिन्त्य मनसा धीरो निश्चयेनाध्यगच्छत्।
46। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित शुकदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। 46। पुत्रदार महान क्लेशो विद्याम्नाय महान श्रम कि नु स्याच्छाश्वस्थानम पलेश महोदयम। 47। वे सोचने लगे, स्त्री पुत्रों के झमेले में पड़ने से महान क्लेश होगा, विद्याभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए? उस साधन में क्लेश तो थोड़ा हो, किंतु अभ्युदय महान हो। 47। ततो मुहूर्त संचिन्त्य निश्चिता गतिमात्मनः पराव्रज्यो धर्मस्य परा नैः श्रेयसी गतिम। 48। तदनंतर उन्होंने 2 घड़ी तक अपनी निश्चित गति के विषय में विचार किया। फिर भूत और भविष्य के ज्ञाता शुकदेव जी को अपने धर्म की कल्याणमयी परम गति का निश्चय हो गया। 48। कथत्वहं संश्लिष्टो गच्छेयं गतिमुत्तमाम् नावर्तेयं यथा भूयो योनिसंकरसागरे। 49। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में आना न पड़े। 49। पर भाव ही कांक्षामि यत नावर्ते पुनः सर्वस्गान परित्यज्य निश्चितो मनसा गतिम। 50। जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया है। 50। तत्र यास्यामि यत्रात्मा शमं मेधिगमिष्यति अक्षयश्चाव्ययश्च यत स्थास्यामि शाश्वतः। 51। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविनाशी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। 51। न तु योगमिते शक्या प्राप्तो सा परमा गतिः अबंधो ही बुद्धस्य कर्मभिनोपद्यते। 52। परंतु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। कर्मों के निकृष्ट बंधन से बंधा रहना उचित नहीं है। 52। तस्माद् योग समाधाय त्यक्त्वा ग्रहक्लेवरम् वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराशिन् दिवाकृम्। 53। अतः मैं योग का आश्रय ले इस देह गेह का परित्याग करके वायु रूप हो तेजोराशिमय सूर्यमंडल में प्रवेश करूंगा। 53। न हेष क्षयता याति सोमः सुरगनैर्यथा कंपितः पत्ते भूमिन् पुनश्चैवाधिरोहति। 54। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्यदेव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपित हो फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वो पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। 54। क्षीयते ही सदा सोमः पुनश्चैवाभिपूर्यते नेच्छामेव विदित्वैते ह्रास वृद्धि पुनः पुनः। 55। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी ह्रास वृद्धि का क्रम कभी टूटता नहीं है। इन सब बातों को जानकर मुझे चंद्रलोक में जाने या ह्रास वृद्धि के चक्कर में पड़ने की इच्छा नहीं होती है। 55। रविस्तु संतापयते लोकान रश्मिभिरुल्बनः सर्वतस्तेज आदित्ये नित्यमक्षयमंडलः। 56। सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त संतप्त करते हैं, वे सब जगह से तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं, उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। 56। अतो में रोचते गंतुमादित्यम दीप्त तेजसम अत्र वत्स्यामि दुर्धर्षो निःशंकेनात्रात्मना। 57। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है, इसमें मैं निर्भीक चित होकर निवास करूंगा, किसी के लिए भी मेरा पराभव करना कठिन होगा। 57। सूर्यस्य सदने चाह निक्षिप्येदं कलेवरम् ऋषिभिः सह यास्यामि सौरम्। 58।
इस शरीर को सूर्यलोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। आपृच्छामि गिरिमोवि दिशो दिवम। 59। इसके लिए मैं नग नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, द्युलोक, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूँ। 59। लोकेषु सर्वभूतानि प्रवेक्ष्यामि न संशयः। पश्यन्तु योगवीर्यं मे सवे देवाः सहर्षिभिः। 7। आज मैं निःसंदेह संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। 7। अथानुज्ञाप्य तं ऋषिं नारदं लोकविश्रुतं तस्मादनुज्ञा संप्राप्य जगाम पितर प्रति। 61। ऐसा निश्चय करके शुकदेव जी ने विश्वविख्यात देवर्षि नारद जी से आज्ञा मांगी। उनसे आज्ञा लेकर वे अपने पिता व्यास जी के पास गए। 61। सोऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायन मुनिम शुकः प्रदक्षिण कृत्वा कृष्णमा पृष्ठवान मुनिम। 62। वहां अपने पिता महात्मा श्री कृष्णद्वैपायन मुनि को प्रणाम करके शुकदेव जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। 62। श्रुत्वा चर्षितद्वचन शुकस्य प्रीतो महात्मा पुनराहचैनम भो भो पुतस्थीयता तावद्य यावच्चक्षुः प्रीणयामि त्वदर्थे। 63। शुकदेव की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए महात्मा व्यास ने उनसे कहा, बेटा बेटा, आज यही रहो, जिससे तुम्हें जी भर निहार कर अपने नेत्रों को तृप्त कर लूं। 63। निरपेक्षः शुको भूत्वा निःस्नेहो मुक्तसंशयः मोक्षमेवानुसंचिन्त्य गमनाय मनो दधे। 64। परंतु शुकदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे। तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था। अतः बारंबार मोक्ष का ही चिंतन करते हुए उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया। 64। पितर संपरित्यज्य जगाम मुनिसत्मः कैलास पृष्ठम विपुल सिद्ध संघ निषेवितम। 65। पिता को वहीं छोड़कर मुनि श्रेष्ठ शुकदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलाश शिखर पर चले गए। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि शुकाभिगमने 31-त्रिशतमोऽध्यायः। 331। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुकदेव का प्रस्थान विषयक 331वां अध्याय पूरा हुआ। 331।